हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। क्या बेटा ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर सुनाई दिखाई दे रही है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो क्या आज का कार्यक्रम शुरू किया जाए? 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी के स्टूडेंट आ जाए। धीरे धीरे स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 4 लाइन में ही होगा। है ना, लाइन में ही होगा। हम मेथड को चेंज नहीं करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का और कल का सेशन नॉर्मल सेशन रहेंगे, बहुत लंबे लंबे सेशन नहीं रहेंगे, क्योंकि आज मैंने पोटेंशियोमीटर को नहीं लिया है। पोटेंशियोमीटर को मैं कल टच करने वाला हूँ, है ना। आज मैं रेगुलर पढ़ा दूंगा, पोटेंशियोमीटर का पोर्शन बाकी बचेगा और पोटेंशियोमीटर को हम कल कवर करेंगे। क्लियर? तो आज अपना रेगुलर चैप्टर 3 में जितनी भी बातें बाकी है वो कवर अप कर लेते हैं। फिर कल पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, उसके 2 यूज और उसका एक सम, 4 चीजें हम कल करेंगे। तो चैप्टर आराम से 5 लेक्चर में जो हमने बोला था वो खत्म हो जाएगा। सबसे पहले ओम्स लॉ के लिमिटेशन, ओमना नियमना मर्यादाओं। सबसे पहली, V and I are not proportional to each other. V અને I નો આલેખ સુરેખા મળતો નથી। શેની અંદર બેટા? तो कि डायोड और ट्रांजिस्टर के अंदर। अपने V2I का ग्राफ मैंने आपको बोला था कैसा होना चाहिए, ऐसा सीधा होना चाहिए, याद है ना? ये मैंने आपको बताया हुआ है। लेकिन डायोड एंड ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होता है, ये ग्राफ थोड़ा सीधा जाके फिर ऐसे चला जाता है, ये ग्राफ थोड़ा सीधा जाके फिर ऐसे चला जाता है। तो ओम्स लॉ के अंदर रूल है, ओम्स लॉ के अंदर रूल है कि डायोड के वो जो ग्राफ है अपना V2I का, वो एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए। मैंने आपको बोला था कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, लेकिन इसके अंदर ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता है।
आपको कर्व मिलता है डायोड અને ટ્રાન્ઝિસ્ટર ની અંદર. શેની અંદર? ડાયોડ અને ટ્રાન્ઝિસ્ટર ની અંદર તમને સીધી લાઈન મળતો નથી. સેકન્ડ, रिलेशन ऑफ आई एंड वी डिपेंड्स ऑन पोलरिटी ऑफ वी, है ना. आई एंड वी का रिलेशन जो है वो वी की पोलरिटी के ऊपर डिपेंड करता है. मतलब फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस वाला फंडा आपको पता होगा, आता है ना इन फ्यूचर. ऐसे ग्राफ बनते हैं. लेकिन अपने तो केस में कैसे ग्राफ होने चाहिए? सीधे ही ग्राफ होने चाहिए, है ना. अपने केस में कैसे होने चाहिए? सीधे स्ट्रेट लाइन होगा જોઈએ. तो वी અને आई નો સંબંધ એ वी ની પોલારિટી आधारित. एग्जाम्पल पी एंड डी, पी एन जंक्शन डायोड. ठीक. फिर आई एंड वी रिलेशन इज नॉट 1:1 फंक्शन. ये क्या बोल रहे हैं? आई और वी का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं, आई और वी, तो इस केस में क्या है? आई और वी का ग्राफ, आप ग्राफ देखोगे ना बेटा, अपने ओम्स लॉ का ग्राफ ऐसा है, V2I. सीधी लाइन मिले तो सीधी लाइन का मतलब क्या है यहाँ पे कि 1:1 रिलेशन है. V की एक वैल्यू के लिए I की एक वैल्यू, V की एक वैल्यू के लिए I की एक ही वैल्यू. ये V1 तो ये I1, ये V2 तो ये क्या होगा बेटा? एक ही रिलेशन मिलता है, 1:1 रिलेशन. यहाँ पे नहीं मिलता है. देखो है I का एक रिलेशन है, लेकिन वहां पे आपको V के दो रिलेशन मिल रहे हैं. दो रिलेशन मिल रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल होता नहीं है. तो गैलियम आर्सेनिक, GaAs को बोलते हैं गैलियम आर्सेनिक. I અને V નો રિલેશન, I અને V નો સંબંધ એક એક વિધેય નથી. કેવો હોવો જોઈએ? एक एक विधेय હોવો જોઈએ. यहाँ पे नहीं है. किसमें? गैलियम आर्सेनिक के अंदर वो 1:1 फंक्शन है नहीं. तो ये तीन उसके लिमिटेशन है. पेपर में बहुत बार आया हुआ है कि ओम्स लॉ लिखो और उसके लिमिटेशन को एक्सप्लेन करो. तो उसके लिमिटेशन के अंदर सबसे पहला कौन सा है कि ग्राफ सीधा नहीं मिलता है, स्ट्रेट लाइन कर्व मिलता है डायोड ट्रांजिस्टर के अंदर. दूसरे में क्या है कि वो वी की पोलरिटी के ऊपर डिपेंडिंग है, प्लस और माइनस, फॉरवर्ड रिवर्स. तीसरे में क्या है? वी और आई का एक एक रिलेशन नहीं मिलता है, एक से ज्यादा रिलेशन मिलते हैं. तो ये क्या हुआ बेटा? ओम्स लॉ के लिमिटेशन, ओमना नियमनी मर्यादाओं. शांतिથી જોઈ લો. तब तक एक क्वेश्चन आया, मैं देख लेता हूं. दक्षित, आपके पास एक पीडीएफ नहीं होगी, मैं एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा क्योंकि कल आप ग्रुप में ज्वाइंट हुए थे, इसलिए मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगा सम के सॉल्यूशन की. उसके अंदर सारे सम सॉल्यूशन किए हुए हैं. तो जो 3.9 था वो तो हमने होमवर्क में दिया था, वो आपको सॉल्व करना है, मुझे नहीं. सारे सम मैं ही करवाऊंगा तो आप क्या करोगे? तो उसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे. यार उसमें मेथड को फॉलो करना है. और कल मैंने मेथड आपको समझाई है कि 3 बनाने हैं इक्वेशन और फिर उसको सॉल्व करना है. यार तो होमवर्क के सवाल ऐसे ही होंगे जो ऑलरेडी मैंने एक सवाल करवा दिया होगा, तो वो कंपलसरी आपको ही करना है. आपके डाउट आएंगे तो स्टेप में आएंगे कि सर ये स्टेप में मैंने क्या गलती की है, फोटो मेरे को भेजना, तो मैं आपका स्टेप का गलती बता दूंगा. क्लियर? क्योंकि पूरा सम मैं ही सॉल्व करवाऊंगा तो फिर पेपर में भी आपको नहीं आएगा. चलिए देख लीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए. हो गया बेटा? देखना. थैंक यू बेटा. એટલું જલ્દી બોલો. चलो, अब सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल करने से पहले 2-3 छोटी छोटी बातें. सबसे पहली बात,
ये 3 एमसीक्यू। देखो मेटल अथवा तो धातु અને વાહકોની અંદર રો વર્સિસ ટી નો ગ્રાફ કઈ રીતનો મળે છે? मेटल या फिर कंडक्टर, है ना, मेटल या फिर कंडक्टर के अंदर ये ग्राफ कैसा मिलता है? ऐसा कर्व मिलता है आपको। ये एमसीक्यू में ग्राफ आते हैं। इसमें क्या है, टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है। टी अगर इंक्रीज हो तो आर इंक्रीज होता है और रो भी क्या होता है, इंक्रीज। और अल्फा की वैल्यू बेटा क्या होती है, पॉजिटिव। खास ध्यान में रखना, अल्फा की वैल्यू धातु वाहको मेटल कंडक्टर ની અંદર कैसी હોય, पॉजिटिव वैल्यू હોય છે, है ना। ये पहला यहां से आने वाला एमसीक्यू। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस कम होता है और रो भी कम होता है। रो मतलब रेजिस्टिविटी, अवरोधकता। तो अल्फा की वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या आती है, नेगेटिव। खास ध्यान में रखना, ऐसा ग्राफ बनता है रो वर्सेस टी का। उसके बाद एलॉय की मैं बात करूं, एलॉय, तो एलॉय के अंदर अल्फा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, है ना, लेकिन छोटी होती है ना। अपने इसमें पॉजिटिव थी, फिर सेमीकंडक्टर में नेगेटिव आई और फिर वापस पॉजिटिव। और इसके ग्राफ में बहुत चेंज नहीं होता, सीधा जाता ही ग्राफ होता है, थोड़ा सा ही टिल्ट होता है। मतलब रो और टी का कोई रिलेशन ही नहीं। टेम्परेचर इंक्रीज करो डिक्रीज करो, रो को कोई फर्क पड़ता नहीं है। टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करने पे रो को बेटा यहाँ पे कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। क्लियर? तो ये 3 ग्राफ ध्यान में रखने हैं। इसमें अल्फा की वैल्यू भी ध्यान में रखनी है। धातु અને વાહકોમાં अल्फा पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर में अल्फा नेगेटिव અને मिश्र धातु मतलब एलॉय। एलॉय के अंदर अल्फा केवो होय बेटा, पॉजिटिव होय छे। एलॉय में अल्फा पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर में अल्फा नेगेटिव और मेटल कंडक्टर के अंदर अल्फा पॉजिटिव होता। तो ये 3 एमसीक्यू खास ध्यान में रखने हैं। एक बार देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, कहीं पे नोट डाउन करने तो नोट डाउन भी कर दो। इसके ग्राफ भी पेपर में आ सकते हैं। ये पीडीएफ गुडसेट सीरीज वाली है, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। सारे फॉर्मूला शॉर्टकट यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं, तो फॉर्मूला शीट आपको बनाने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक, रोज ऐसा कुछ आता ही नहीं चैप्टर में। आर तो रेजिस्टेंस है, रो क्या है, रो मतलब रेजिस्टिविटी। आप दर्शित आगे के लेक्चर देख लो एक बार। आर मतलब रेजिस्टेंस इस चैप्टर के और रो मतलब रेजिस्टिविटी, मैंने सब करवाया है आपको। मैंने बोला था कि आगे के लेक्चर आपको देखने हैं जो इसमें आप अवेलेबल नहीं थे। आर मतलब रेजिस्टेंस, रो मतलब अवरोधकता, रेजिस्टिविटी। क्लियर? लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने सिखाया है, इस चैप्टर का जो लेक्चर नंबर 1 है ना, उसके अंदर मैंने ये करवाया है। रो क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, जी क्या होता है ना, सबकी बातें हमने चैप्टर नंबर 1 में की थी। और एक मैसेज आया है, ओके चल, ओके, मेरे से पहले किसी दूसरे ने ही आंसर दे दिया, चलिए अच्छा है। अब एक कलर कोड वाला फंडा भी है बेटा। क्या है फंडा, चलो चेक करते हैं कलर कोड। देखो ये पावर के 3 फॉर्मूला, ये भी काम के है ना एमसीक्यू के लिए। सबसे पहला P इज इक्वल टू वी आई, और V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आई आर। तो आई आर लिख लिया आपने इसमें, इंटू आई, तो ये कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा। तो ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला और ये तीसरा फॉर्मूला, वी स्क्वायर अपॉन आर। ये तीनों फॉर्मूला में से एमसीक्यू आ सकते हैं, इसलिए मैं इन्हें इस बार पकड़ा है ना। तीनों फॉर्मूला में से एमसीक्यू आ सकते हैं। P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये तीनों खास आपको ध्यान में रखने हैं। और एक फ्यूज वाला भी ध्यान में रखना है बेटा, कि फ्यूज के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। फ्यूजનો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ હંમેશા કેવો હોય, ઓછો હોય। એટલે વધારે કરંટ પાસ થાય તો એ તરત ત્યાં બળી જવો જોઈએ, પીગળી જવો જોઈએ। ક્લિયર? तो अपनी सर्किट में कोई प्रॉब्लम ना हो, फ्यूज कुछ पिघल के सर्किट को ब्रेक डाउन कर दे और सर्किट से अपने घर के जितने भी एलिमेंट्स है वो बिगड़े नहीं। तो ये 2-3 चीजें एमसीक्यू में आ सकती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कलर कोड। देखो मैं कलर कोड की बात करता हूं, ये रहा, खास ध्यान देना। ये आपको कंपलसरी रट्टा मारना है। इसमें आप ऐसे भी याद रख सकते हो, बी बी रॉय, बी बी आर ओ वाई। बी मतलब ब्लैक, ब्लैक मतलब काळो, बी मतलब ब्राउन, आर मतलब रेड, रेड એટલે લાલ, ओ એટલે ऑरेंज, वाई मतलब येलो, जी मतलब ग्रीन। बीबी रॉय गोज टू बॉम्बे, है ना। ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड और सिल्वर और नो कलर। आपको जिस तरीके से गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट ऐसे भी याद रखते हैं, कोकिलानो पालव जरा सफेद,
फिर आपकी मर्जी, आपको जैसे भी याद रखना है आप इसको याद रख सकते हो। बीबी रॉय वाला फंडा भी अच्छा है। अब नंबर क्या है 0 से लेकर के 9, मल्टीप्लायर एक्चुअल में क्या है, तो मल्टीप्लाई की एक्चुअल में 10 टू द पावर 0 है, तो 10 टू द पावर 0 बेटा क्या होगा 1 ही होगा ना, इसलिए इन लोगों ने डायरेक्ट 1 लिखा है। फिर ये पूरा लिखा है कहां तक है 10 टू द पावर -1, और यहाँ पे क्या लिखा है -2। फिर ये 5% किसमें है गोल्ड में, 5% टॉलरेंस, सिल्वर के अंदर 10 और नो कलर में 20%, ये प्रतिशत में टॉलरेंस भी लिखा हुआ है। तो ये पूरा कंपलसरी आपको याद करना है। एमसीक्यू में इस बार भी एक एमसीक्यू आपके पेपर में था। ब्लैक से लेकर के चालू करो 0 से 9, यहां से पावर सेट करो 10 की पावर 0 से लेकर के 10 की पावर 9 तक, फिर 10 की पावर -1 लिखो और 10 की पावर -2 लिखो, बस इतना आप लिख लो। अब क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे सामने कितना टॉलरेंस लिखना है 5%, जो सबसे सेकंड लास्ट पे गोल्ड कलर में टॉलरेंस એટલે પ્રોબ્લેમ એની અંદર એરર ક્લિયર। तो गोल्ड ની અંદર 5%, सिल्वर ની અંદર 10% અને नो कलर मतलब 20% का आपको वहां पे टॉलरेंस लिखना है। अब पेपर में सवाल कैसे आएगा, मान लो इंडियन फ्लैग आपको पूछा है, तो इंडियन फ्लैग में पहला कलर ऑरेंज होता है, ऑरेंज હોય કેસરી, तो આમાં તમારે જોવાનું ઓરેન્જ ક્યાં છે 3 નંબર, तो લખો 3। उसके बाद दूसरा कलर बेटा कौन सा होता है व्हाइट, तो आनी अंदर सफेद जो सफेद क्या है सफेद 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 व्हाइट, ये रहा 9 नंबर। तो उसके बाद में मल्टीप्लाई में ही 9 लिख दो, पहले दो कलर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन गुणाकार में आवशे, पहला बे कलर एकबीजाना શેમાં લખવાના बेटा તમારે ગુણાકારની અંદર લખવાના, तो पहला बे कलर गुणाकाરમાં લખી દીધા, હવે લખવાનું મલ્ટીપ્લાય, શું લખવાનું મલ્ટીપ્લાય। હવે પાવર केसरी सफेद लीलो, लीलो मतलब ग्रीन, ग्रीन कलर कहां पे है ये रहा ग्रीन, 10 टू द पावर 5 है, तो लिखा 10 टू द पावर 5। क्या लिखने का पहला कलर फर्स्ट कलर, फिर मल्टीप्लाई में ही दूसरा कलर, फिर क्या लिखने का मल्टीप्लाई थर्ड कलर, फिर क्या करने का प्लस और माइनस टॉलरेंस, प्लस और माइनस करके टॉलरेंस। तो હવે હું શું લખીશ પ્લસ ઓર માઇનસ, છેલ્લો તો કોઈ કલર જ નથી है ना, ब्लू ना कहता है, तो अशोक चक्र वच्चे है, चौथा नंबर नो જોવાનો कलर कोई नहीं, तो नो कलर, नो कलर वाला फंडा अपने को लास्ट टॉलरेंस वाले में से लिखने का, तो 20% का टॉलरेंस है, तो ये अपना आंसर आ गया। क्लियर। अगर मैं मान लो कि कोई कलर खुद से ले लूं, मान लो कोई एक कलर मैं खुद से ले लेता हूं, रेड, रेड, ग्रीन और गोल्ड, ऐसा कलर कोड आपको दिया है। चलो रेड नंबर कौन सा है 2, तो पहले 2 नंबर लिख लो फर्स्ट कलर, फिर वापस रेडी है तो दूसरा कलर भी मल्टीप्लाई में ही आएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन की साइन। तीसरा कलर ग्रीन है, तो ग्रीन कहां पे है 5 पावर, तो 10 की 5 लिखो, फिर प्लस और माइनस, कोई कलर ही गोल्ड कलर, तो गोल्ड कलर वाला अपने को लास्ट में देखने का है ना, तो क्या आएगा 5%, और पीछे क्या लिखने का बेटा ओम, तो लिखना भूलना नहीं है। ठीक, आपको ये कलर कोड भी दे दे और कलर कोड देकर के ऐसा बोले कि भाई तीसरे नंबर का कलर कौन सा है, तो 10 टू द पावर 5 देखने का, 10 टू द पावर 5 कौन सा है ग्रीन कलर है, तो उसमें ग्रीन लिख के आओ। फिर बोले कि भाई 5% वाला कलर कौन सा है, तो 5% वाला कलर कौन सा है गोल्ड कलर है। ये तो इसको शांति से देख लो, कोई डाउट है तो मेरे को पूछो। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क की मेहनत है, ये आपकी 1 मार्क की मेहनत है। चलो फिर मैं आपको जो सवाल पूछता हूँ मेरे को आंसर दो कमेंट में, इतना पहले आप देख लो, फिर मैं आपको कमेंट में सवाल पूछता हूं, आप कमेंट में आंसर दो मेरे को। इतना क्लियर है कि कोई डाउट है, पहले वो बताओ। ओके, अगर कलर कोड के अंदर दूसरा कलर ग्रे है तो वो नंबर कौन सा आएगा, कलर कोड में बीजो कलर ग्रे हो तो नंबर क्या आवे बीजो कलर। अगर कलर कोड के अंदर ऐसा लिखा है 23 इंटू 10 टू द पावर 7,
23 इंटू 10 टू द पावर 7 ऐसा लिखा है, 23 गुणिया 10 ની 7 घात। तो ત્રીજો કલર કયો કલર છે? 23 इंटू 10 टू द पावर 7 है, तो तीसरा कलर कौन सा होगा? 23 इंटू 10 टू द पावर 7, टॉलरेंस कुछ भी हो सकता है, तो तीसरा कलर कौन सा होगा? क्लियर? अब बेटा इसमें है ना, कभी कभी ये लोग क्या खेल खेलते हैं, कभी कभी ये लोग ऐसा भी खेल खेलते हैं। कैसा? यही फंडे को ऐसे दे देते। देखो 39 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस और माइनस 20 अपना आंसर आया इंडियन फ्लैग का। ये लोग क्या करेंगे, ये 10 टू द पावर 5 है ना, इसके दो पार्ट ले लेंगे, और 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये किलो ओम कर देंगे, इसको किलो और ओम। तो देखो मैंने करके दिखाया ऐसे। तो आपको अगर ऐसा लिख के दे, ये लोग जानबूझ के करते हैं, 39 इंटू 10 टू द पावर 2 किलो ओम प्लस और माइनस 20%, ऐसा अगर आपको ये लोग करके देते हैं, तो एक लॉजिक है कि आप ये कलर देख के ऐसा मत बोल देना कि भाई रेड कलर है। आपको यूनिट देखने का पीछे बेटा, कौन सा यूनिट है? किलो। कौन सा यूनिट है? किलो। कौन सा यूनिट है? किलो। किलो। तो किलो को पहले कन्वर्ट कर दो 10 टू द पावर 5 के अंदर, कर दिया कन्वर्ट, ओम हो गया प्लस और माइनस 20%। फिर मैं पीछे क्या लिख लूंगा, फिर ये कलर देखूंगा, है ना। 10 टू द पावर 2 को मत देख लेना बेटा, 5 है एक्चुअल में, जानबूझ के किलो लिखा है, जानबूझ के किलो लिखा है। तो अपना का यूनिट क्या है बेटा? ओम यूनिट है। तो ओम यूनिट को सेट कर देने का, ओम यूनिट में તમારે જવાબ લાવી દેવાનો અને પછી જે આવે પાવર એ તમારે ચેક કરવાની। આટલું ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો। ક્લિયર? कोई डाउट हो तो बोल दो। चलो अब ये इसका काम भी खत्म। एक मार्क में आ सकता है, आया था, हर बार आया है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आने के चांसेस है। डन है? ओके। तो यहाँ पे इसका काम क्या होता है? खत्म होता है। चलो वापिस अपने फंडे पे चले जाते हैं। अब आता है सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल। सेल નું શ્રેણી જોડાણ છે। सीरीज कनेक्शन सेल નું છે, ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો કોનું છે? સેલ નું। ક્લિયર? अवरोध નું નથી, રેઝિસ્ટન્સ નું નથી, એ પતી ગયું। ये सेल का सीरीज कनेक्शन है। चलो ध्यान देना, दो सेल लगे बेटा, E1 E2, सेल નું इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 आंतरिक अवरोध, અને આ મેં એનું ઇક્વિવેલેન્ટ बताયું છે। आप सबको पता है कि VAC क्या होता है बेटा? VAC टोटल का, तो कि भाई दोनों का प्लस होता है VAB प्लस VBC। सीरीज में V अलग अलग होता है, श्रेणी में V अलग अलग હોય। આપણે ચાલુ કર્યું તો V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, आपको पता होगा। तो AB का V निकाल दो, BC का V निकाल दो, यहां पे रख दो। तो VAB क्या होगा बेटा? VA माइनस VB, और V इज इक्वल टू, आपको पता है E माइनस IR, याद है? यह मैंने कल करवाया था, V माइनस IR। हाँ के ना? ये पता है कि नहीं पता है? बोलो, ये पता है कि नहीं पता है? E माइनस IR वाला हमने कल किया था, याद है? क्यों? क्योंकि प्लस में से करंट बाहर निकल रहा है। तो पहला क्या है? E1 माइनस I, और यहां पे क्या आएगा? R1। सेम टू सेम अगर मैं VBC ढूंढना चाहूं तो क्या होगा? VB माइनस VC। तो ये क्या होगा? E2 माइनस I इंटू R2 होगा, क्योंकि यहां से भी करंट क्या निकल रहा है? I ही निकल रहा है। वापिस VAB क्या होगा? तो क्या VA माइनस VB नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट लिखोगे ना, VAB इज इक्वल टू E1 माइनस IR। अब बोलोगे सर माइनस क्यों? કેમ કે પ્લસ માંથી બહાર નીકળે છે કરંટ, प्लस में से बाहर निकलता हो करंट, तो बैटरी का क्या हो रहा है? डिस्चार्जिंग हो रहा है। सेम टू सेम यहां से भी बाहर निकल रहा है तो डिस्चार्जिंग हो रहा है ना, डिस्चार्ज થઈ રહી છે बैटरी। तो E2 माइनस I इंटू R2। अब इन दोनों को मैं यहां पे डाल दूंगा, तो VAC इज इक्वल टू E1 माइनस I इंटू R1, E2 माइनस I इंटू क्या आएगा? R2 आएगा। अब मैं क्या करूंगा बेटा? VAB क्या है? VAC, थोड़ा यहां से ढूंढ लेते हैं VAC।
ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट होगा, चेक करो, ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट होगा, हाँ के ना, हाँ के ना, होगा ना, ये तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट, यहाँ पे E1 प्लस E2 को मैं साथ में ले लूं, माइनस आई को बेटा कॉमन निकाल लो, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। इन दोनों को बेटा आप आमने सामने कंपेयर करो, है ना, तो कंपेयरिंग करोगे, कंपेयर बोथ साइड, બંને બાજુ સરખાવતા તો શું થશે બેટા, E इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 થશે, और सामने R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 होगा, हाँ क्या ना, होगा ना, बस तो ये आपका काम खत्म हो गया, आपका आंसर आ गया। सीरीज वाला तो वैसे भी बहुत इजी ही है। E इक्विवेलेंट कितना आया, E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट बेटा कितना आया, R1 प्लस R2। वापिस समझते हैं, આનું શું કર્યું બેટા, પ્લસ માંથી કરંટ બહાર નીકળે છે, તો V ઇઝ ઇક્વલ ટુ E માઇનસ IR, અહીંયા भी प्लस માંથી બહાર નીકળે છે, तो V इज इक्वल टू E माइनस IR। E कितना बेटा इसका E1, E कितना बेटा इसका E1, R कितना R1, इसका E कितना E2, R कितना R2, लिख लिया दोनों का। अब मैंने क्या किया, इसका इक्विवेलेंट ले लिया, ए बी और सी का टोटल कितना होगा, AC होगा, तो AC मैंने क्या कर दिया, इक्विवेलेंट ले लिया, तो VAC क्या होगा, तो कि भाई VAB और VBC का टोटल मारे, VAB और VBC का टोटल मारे तो VAC आपको मिल जाए, तो मेरे को VAC मिल गया। VAB कितना है, तो वो मैंने यहां से लिख लिया, VBC कितना है वो मैंने यहां से लिख लिया, E1 प्लस E2 को साथ में किया, माइनस आई R1 और R2 को भी मैंने क्या किया, साथ में किया। अब आमने सामने में कंपेयर कर दूं दोनों को, तो मेरे को क्या मिल गया, आंसर। अब यहाँ पे बेटा पोलारिटी का फंडा है, अगर पोलारिटी सेम है, पोलारिटी मतलब શું, પ્લસ માઇનસ પછી પ્લસ માઇનસ જ હોય, આ રીતે જો સમજજો, પ્લસ માઇનસ હોય પછી અગર માઇનસ પ્લસ આવી જાય તો આ પોલારિટી ઓપોઝિટ થઈ ગઈ, શું થઈ ગયું, પોલાरिटी ऑपोजिट, तो इस केस में बेटा E इक्विवेलेंट क्या आएगा, E1 माइनस E2 आएगा, एमसीक्यू में अगर आए तो, लेकिन R इक्विवेलेंट तो ऑलवेज क्या होगा, प्लस ही होगा, R इक्विवेलेंट तो ऑलवेज बेटा શું થાય, प्लस જ થાય, આ પેલા આપણા ફોર્મ્યુલા શીટ છે ને એમાં પણ મેં બતાવેલું છે, ક્લિયર। तो यहाँ पे पोलारिटी सेम कैसे पता चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता रहे तो सेम पोलारिटी, अगर प्लस माइनस के बाद माइनस प्लस आ जाए तो वो ऑपोजिट पोलारिटी कहलाएगा, विरुद्ध पोलारिटी કહેવાશે। तो विरुद्ध पोलारिटी में ई में माइनस થાય પણ R तो ऑलवेज શું થાય, પ્લસ જ થાય। શાંતિથી જોઈ લો, કોઈ ડાઉટ હોય તો પૂછી લો। इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आ चुके सवाल है, तो अच्छे से करने हैं, ये चैप्टर का लास्ट पोर्शन चल रहा है। पेपर का बेटा लास्ट पोर्शन चल रहा है। जाए आगे बेटा, क्लियर है।
डन है, जाए आगे। चलिए अब आता है थोड़ा सा टफ मैथमेटिकल पैरेलल इक्वेशन, समांतर जोड़ा। ગુજરાતીમાં કોષ લખ્યા છો, કોષોનું સમાંતર જોડાણ, જબરજસ્ત ગુજરાતી, હાઈ લેવલ। કોષોનું સમાંતર જોડાણ, કોષોનું સેમ સમાંતર શ્રેણી જોડાણ, સેલ એટલે કોષ, बायोलॉजी में आवे तुम्हारे कोश। चलो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देखो, पैरेलल है तो आई अलग अलग होगा, I1 I2 आ रहा है, मिलके I बन रहा है। यहाँ पे E1 है, R1 है, E2 है, R2 है, मैंने इक्विवेलेंट भी बना दिया है AC के बीच में। ये तो मैं थोड़ा ध्यान से देखूंगा क्या ही I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा कि नहीं होगा। किरचॉफ भैया बोल रहे थे ना, जंक्शन पे जो आते हैं इज इक्वल टू जो जाता है, तो दो आ रहे हैं I1 I2 और जा एक ही रहा है I, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 होगा। दूसरा, दोनों का V सेम होगा बेटा, पैरेलल में V सेम होता है समांतर में, तो V શું થાય બેટા ઉપરના રાસ્તાનું, E1 माइनस I1 R1 થાય ऊपरना रास्ता में, ये ऊपर के रास्ते का, और नीचे के रास्ते का क्या होगा, V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2 થાય, હા કે ના। ફરીથી पैरेलल ની અંદર બેટા V કેવું હોય, सेम, तो ऊपर V क्या होगा, E1 माइनस I1 R1 होगा, E1 माइनस I1 R1, और नीचे जो होगा बेटा वो कितना होगा, E2 माइनस I2 R2 होगा। नीचे का V क्या होगा, E2 माइनस I2 R2 होगा। माइनस ही क्यों होगा, क्योंकि प्लस में से देखो I बाहर निकल रहा है, I प्लस माथी बाहर निकले छे, तो जो बेटा I प्लस माथी बाहर निकले मतलब बैटरी નું શું થઈ રહ્યું છે, डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग के केस के अंदर आपको खास ध्यान में रखना है, बीच में माइनस आएगा। હવે હું અહીંથી શું કરીશ, I1 I2 ने सब्जेक्ट बनाई नानी अंदर મૂકી દઈશ। तो चलो बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस तरफ ले लेता हूँ, I1 R1 माइनस प्लस हो जाएगा तो E1 माइनस V होगा, तो I1 कितना आएगा, E1 माइनस V अपॉन R1 आएगा। सेम टू सेम यहाँ पे I2 R2 E2 माइनस V होगा, क्लियर। तो I2 बेटा कितना होगा, E2 माइनस V अपॉन, ये काम करना है बेटा आपको, I1 और I2 को क्या बना लेना है, सब्जेक्ट। क्या बनाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट એટલે શું થાય बेटा, सब्जेक्ट करता है ना, करता बना लेना है। क्या बना लेना है बेटा आपको, सब्जेक्ट बना लेना है। तो मैंने क्या किया, इसको मैं इस तरफ ले आया, V उस तरफ ले गया, इसमें से मैंने I1 को सब्जेक्ट बनाया तो R1 नीचे चला गया। सेम टू सेम यहाँ से मैंने I2 R2 को इस तरफ लेके V को उस तरफ ले गया, सेम टू सेम I2 को सब्जेक्ट बनाया तो R2 नीचे चला गया। इन दोनों की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, तो चलो पुट करते हैं। I इज इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन, कर दिया बेटा हमने पुट, E1 माइनस V अपॉन R1, E2 माइनस V अपॉन R2। अब इसको मैं थोड़ा अलग करता हूं, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन, होगा इतना। मेरे को V को सब्जेक्ट बनाना है, थियरी बेटा, थियरी आ गई पेपर में, ये एज अ थियरी ही आ गई है ना, पेपर में आ भी गया है, 2-3 बार आया है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें V को साथ में ले लूंगा और E को साथ में ले लूंगा, E1 R1 प्लस E2 R2, क्लियर। माइनस V को कॉमन निकाल लू, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा ना। क्या किया बेटा हमने यहाँ पे, E1 R1 E2 R2 साथ में ले लिया, माइनस V को कॉमन निकाला, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, माइनस V को कॉमन निकाला, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखना, V को सब्जेक्ट बनाना है, कैसे बनाऊं, इसको इस तरफ ले लूं, V 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2, माइनस का प्लस हो जाएगा ना, पूरा इस तरफ आ जाएगा, ये पूरा इस तरफ, E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2, E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2।
और ये आई को मैं उस तरफ ले लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। माने वी ने कैपिटल वी ने सब्जेक्ट बनाओ છે, આખે આખું ઉઠાઈને આ બાજુ લઈ લીધું, આખે આખું ઉઠાઈને પેલી બાજુ લઈ લીધું। क्लियर। अब थोड़ा एलसीएम एलसीएम में सेट करता हूं, वी R2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्रॉस गुणाकार पहला कर दिया मैंने, यहां पे भी क्रॉस होगा बेटा, E1 R2 E2 R1 R1 R2 माइनस आई। अब ये पूरा इसको देना पड़ेगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, तो चलो कैसे जाएगा देखना। E1 R2 R1 R2 होगा, ये पूरा ऊपर और ये पूरा नीचे जाएगा नीचे, और सेम टू सेम इसको भी मिलता है नहीं, दोनों को मिलता है, तो माइनस आई R1 R2 R1 प्लस R2। समझे फंडा? क्या किया बेटा मैंने यहाँ पे, ये R1 R2 ऊपर ये वाला नीचे, ये R1 R2 ऊपर ये वाला नीचे, दोनों को देना पड़ेगा ना अपने को। फिर थोड़ा कट बट हो रहा है, तो मैंने देखा कि भाई कट हो रहा है, क्या ये गया, क्लियर। तो V इज इक्वल टू E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, यहां पे क्या आएगा माइनस आई R1 R2। अब एक्चुअल में V को भी आप क्या लिख सकते हो, E इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट लिख सकते हो ना। V यहां से V को आप बेटा क्या लिख सकते हो, E इक्विवेलेंट, हमने लास्ट टाइम भी लिखा था माइनस R इंटू आई इक्विवेलेंट, हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी V के अंदर। अब आमने सामने कंपेयर करेंगे, सेम वही फंडा, कंपेयर मतलब सरखा होता। तो E इक्विवेलेंट શું આવશે, લખેલું છે E1 R2 E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। और बेटा दूसरा क्या है, R इक्विवेलेंट क्या है, R1 R2 R1 प्लस R2। इसको बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन, ये इसका दूसरा भाई ही है, क्लियर। तो ये आपके आंसर आ गए। वापिस समझते हैं शांति से। मैंने क्या किया यहाँ पे, V इज इक्वल टू E1 माइनस आई R1, यहां से मैंने I1 को सब्जेक्ट बना दिया, करता बनाई दी दो। नीचे का क्या लिखा, V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2, त्याथी मैं I2 ने सब्जेक्ट बनाई दी दो। इसका मैंने क्या लिखा, V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। अब I बेटा क्या है, I1 प्लस I2 है, कहां से पता चला, यहां से, है ना, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। एट कौन सा पॉइंट, B1, B1 આપણે એપ્લાય કરી દીધો, તો કિરચોફનો પહેલો નિયમ B1 पर अप्लाई करो तो जता इज इक्वल टू આવતા I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 की और I2 की वैल्यू डाल दी, दोनों को अलग कर दिया, બંનેને अलग अलग कर દીધું, આ બંનેને ભેગા કર્યા, આ બંનેને ભેગા કર્યા, જે બે ભેગા કર્યા છે એમાં માઈનસ V ने कॉमन काढी तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। फिर क्या किया बेटा, हमने यहाँ पे इसको पूरा इस तरफ ले लिया, I को पूरा हम उस तरफ ले गए। फिर क्या किया, एलसीएम अंदर अंदर, यहाँ पे भी एलसीएम ले लिया। फिर हमने क्या किया, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर वो भी नीचे, यहां से R1 R2 मर गया, तो जो बचा वो लिखा, ये बचा वो लिखा। आमने सामने E इक्विवेलेंट इसके साथ कंपेयर किया, R इक्विवेलेंट इसके साथ कंपेयर किया, तो આપણને બંનેના આન્સર મળી ગયા। તો આટલે સુધી બેટા તમારે કરવાનું હોય, શાંતિથી જોઈ લો, મોસ્ટ આઈએમપી પેપરમાં આવી ગયેલો સવાલ।
डाउट है बेटा कोई? एनीवन बेटा कोई डाउट? हाँ नेक्स्ट तो करूँ छू पहले आ पेज ऊपर कोई डाउट हो तो कही दो। नेक्स्ट पेज तो करूँ छू, इस पेज में किसी में डाउट हो तो बोल दो। साइड में थोड़ा देखा तो नहीं, अब देखा पूरा आपको? नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में तो मैंने खाली आमने सामने कंपेयर करके बस उतना लिख दिया और कुछ नहीं किया। डन है? तो एक सवाल करवा देता हूँ, वो भी टाइम है अपने पास। वो 9 नंबर का डाउट पूछ रहे हैं ना, मैं 9 नंबर वाला चलो बोर्ड पे ही करवा देता हूँ, क्योंकि आगे आज तो कुछ पोटेंशियोमीटर एक टॉपिक बाकी बचा है, और पोटेंशियोमीटर के 2 यूज बाकी बचे हैं, और एक पोटेंशियोमीटर वाला लास्ट इलस्ट्रेशन बाकी बचा है। 4 टॉपिक कल के लेक्चर में हो गए क्लियर। तो अभी अपने पास है टाइम, तो 9 नंबर का सवाल कर देते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9 मैं पूरा नहीं करूंगा, आपको पूरा करना है। मैं खाली आपको बताऊंगा कि कैसे इक्वेशन बनाते हैं। मेरा काम तो खाली इक्वेशन बनाना है, फिर तो आपको मैथ्स लगाना है ना? मैथ्स तो आप लगा पाओगे ना? चलो फिगर ड्रॉ कर देते पहले। आपके पास बुक होगी तो ओपन करो, मैं डेटा लिख लेता हूँ, एक बार वेरीफाई कर लेना कहीं पे गलती नहीं है ना। एक बार नजर डाल दो तो कहीं पे कोई गलती मेरी रह नहीं गई ना, बस इतना देख लो, मेरी कोई गलती कहीं पे रह नहीं गई ना। बोलो रेडी ना? ये हमने कल किया था, याद है? यहाँ पे गैल्वेनोमीटर था IG, तो यही फंडा है। आई में से क्या किया इन लोगों ने? आई एक्चुअल में यहाँ पे मैं क्या लूंगा, I1 प्लस I2 है ना, वही आई है ना, 2 पार्ट पड़े, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे मैंने कल आपको बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला था रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, I1 प्लस I2 लिखना, तो I1 गया, I2 गया, I1 में से I3 इसमें गया। कल मैंने IG लिखा था, यहाँ पे I3, आप IG भी लिख सकते हो, लेकिन गैल्वेनोमीटर दिया नहीं है तो IG ना लिखो, अच्छा ना लगे, इसलिए I3 लिखा। I1 में से I3 इसमें चला गया तो माइनस होकर इसमें जाएगा, यहाँ से I3 आया, यहाँ से I2 आया, तो I2 प्लस I3 जाएगा ना आगे, और इनको मैं आगे जाने दूंगा तो I3 कट हो गए तो I1 I2 बचेगा घूम के वापस। तो ये तो कल वाली फिगर ही है, बस लूप आपको जो लेने हैं ले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं पहले ये लूप ले लेता हूँ। आज चलो दोनों क्लॉकवाइज लेते हैं, कल मैंने एक एंटी लिया था ना, तो पहला लूप कौन सा लूंगा मैं, ABDA, इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करूंगा, हाँ के ना? तो चलो A to B में जा रहा हूं, करंट मेरे साथ तो माइनस I1 इंटू 10, हाँ के ना? है ना? A to B बेटा मैं जा रहा हूं, करंट मेरे साथ ही है तो माइनस होगा। B to D में जा रहा हूं, करंट मेरे साथ है तो वापिस माइनस ही होगा, I3 इंटू 5, क्लियर? D2A में जा रहा हूं, करंट सामने, प्रवाह सामने आवे बेटा, तो I2 इंटू 5 થશે,
ચલો વાપસ જોઈ લો. A to B તમે જાઓ છો પ્રવાહ જોડે જાય છે માઇનસ, B to D તમે जाओ છો प्रवाह साथे जाए छे करंट साथे जाए छे माइनस, D to A जा रहे हो करंट सामने आ रहा है तो सामने मतलब प्लस. इसको सॉल्व कर दो. इक्वल टू 0. मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं पहले. तो ये 10i1, फिर ये माइनस 5i2 आगे ले लेता हूं, प्लस 5i3 होगा ना इतना बेटा. देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को, तो ये माइनस, ये वाला माइनस, ये प्लस, 5 से डिवाइड कर दूं तो 2i1 माइनस i2 प्लस i3. ये मेरे को पहला इक्वेशन मिल गया, एक काम खत्म. चलो दूसरा कौन सा लूप लेते हैं? बी सी डी बी. बी सी डी बी किरचॉफ पूरा लिखना, सेकंड रूल ऐसा अप्लाई करना है ना, काट काट के मत लिखना. बी टू सी जा रहा है, वहां पे रेजिस्टेंस कितना है चेक करो तो 5 ओम. यहाँ पे कितना है ये 5. बी टू सी जा रहे हैं, करंट साथ में जा रहा है तो माइनस आएगा, माइनस i1 माइनस i3 इंटू 5. क्लियर. फिर सी टू डी जा रहे हैं, करंट सामने आ रहा है तो प्लस i2 प्लस i3 इंटू 10 होगा ना, सामने आ रहा है. सी टू डी आप जा रहे हो, करंट सामने आ रहा है तो i2 प्लस i3 इंटू 10. फिर डी टू बी जा रहे हो और सामने आ रहा है तो i3 इंटू 5 इक्वल टू 0. वापिस चलो, आप बी टू सी जा रहे हो, करंट साथ में जा रहा है तो साथ में मतलब क्या आएगा, माइनस करंट इंटू रेजिस्टेंस. फिर सी टू डी जा रहे हो, सामने आ रहा है तो प्लस प्रवाह અને અવરોધ, અને ડી ટુ બી જઈ રહ્યા છો તો સામે જ આવે છે તો પ્લસ. इसको सॉल्व कर दो. माइनस 5i1 प्लस 5i3 प्लस 10i2 प्लस 10i3 प्लस 5i3 इक्वल टू 0. थोड़ा आने सॉल्व कर दी. i1 एक જ છે 5i1, i2 પણ એક જ છે 10i2, i3 પણ એક જ છે 10 ને 5 15 ને 5 20. 5 થી ડિવાइड पहला माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो 5i1 10i2. 5 થી ડિવાइड कर दो तो i1 माइनस 2i2 माइनस 4i3. ये मेरा दूसरा फॉर्मूला आ गया. चलो पहले इन दोनों फॉर्मूला में किसी को दिक्कत है तो बताओ, जल्दी देख लो. कोई डाउट है तो बोल दो, छोटा सा भी कोई डाउट है तो बोल दो. बोलो यहां तक किसी को दिक्कत, कोई डाउट? एनीवन? बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं. अब एक रास्ता बाकी बचा है, ये वाला है ना. एक ही रास्ता बाकी बचा. कल 3 रास्ते लिए थे, आज भी 3. तो ए डी सी ई एफ और ए, यहां पे सेकंड रूल अप्लाई करें. चलो साथ में जा रहे हैं तो माइनस i2 इंटू 5, साथ में जा रहे हैं तो माइनस 10. फिर यहां से बैटरी नेगेटिव टू पॉजिटिव पाथ देखने का तो प्लस 10 आएगा ना, प्लस 10. फिर थोड़ा आगे बढ़ो, i1 प्लस i2, साथ में जा रहे तो माइनस. यहां पे आप गलती कर देते i लेकर के. अगर यहाँ पे आपने बेटा i ले लिया होता तो वो कंपलसरी आपको क्या लिखना पड़ता, i1 प्लस i2 लिखना पड़ता है ना. तो i2 इंटू 5 माइनस, D2C में भी i2 i3 और 10 माइनस. फिर यहां से यहां पे जाने पे नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लस 10 लिखा. यहाँ पे भी हम साथ में ही जा रहे हैं, i1 i2 इंटू 10 लिखा इक्वल टू 0. एक कमेंट आई मैं देख लेता हूं. लास्ट वाले मैंने साइन चेंज करी, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया. ये तो बेसिक कंसेप्ट है, इतना तो सबको आना चाहिए. ये साइन मैंने माइनस करी, मैंने माइनस मल्टीप्लाई करिया पूरा फॉर्मूला को. ये माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस प्लस में, तो मैं कर सकता हूँ. ये तो बेसिक मैथ्स है, मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. इसके करने के रीजन भी यही था कि आगे माइनस मेरे को अच्छा नहीं लगता, कभी मैं आगे कभी ऐसे माइनस रखता नहीं हूँ, है ना. फिर कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, सिंपल. ये तो आप खुद से भी कर सकते हो ऐसा. तो
-5i2, फिर ये -10i2, फिर ये -10i3, फिर ये +10, -10i1, -10i2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, i1 कितने हैं, देखो -5, ये माइनस, ये भी माइनस, i3, ये +10, ये -10i1, -10i2। अब i1 कहाँ गया, ये रहा -10i1, फिर i2 बेटा कहाँ पे है, कितने हैं, 10, 10 20, 5 25, 25 i2, और i3 तो एक ही है, -10i3 इक्वल टू -10। सबको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10i1 प्लस 25i2 प्लस 10i3 इक्वल टू 10। ये मैं माइनस खुद से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ सबको प्लस करने के लिए, क्लियर। और मैं 5 से डिवाइड भी कर दूं, चलो चलो 5 से डिवाइड कर दूं सबको, तो 2i1 प्लस 5i2 प्लस 2i3 इक्वल टू 2। ये मेरा तीसरा इक्वेशन बन गया। अब ये 3 इक्वेशन को आपको खुद से सॉल्व करना है और आंसर भी किसको लाना है, आपको ही लाना है। मैंने आपका काम इजी कर दिया, 3 इक्वेशन बना दिए। अब फिजिक्स, यहाँ पे फिजिक्स तो एक्चुअल में पहले स्टेप पे खत्म थी, दूसरे स्टेप पे तो मैथ्स ही लगता था। और फिजिक्स में मजा यही है, एक स्टेप में ही फिजिक्स होती है, बाकी सारे स्टेप में मैथ्स होता है। और जब मैथ्स आता है तब आपका सुपड़ा साफ हो जाता है, क्योंकि आपका मैथ्स ही सालों से कच्चा है ना। आपके जब टीचर थे 8 9 10 में, वो आपको बोलते थे कि बेटा मैथ्स अच्छा करना, वरना इन फ्यूचर प्रॉब्लम। देखो ये आया ना प्रॉब्लम, अगर आपका मैथ्स पावरफुल होगा तो कोई भी सब्जेक्ट में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन उनका बायोलॉजी होता है 12th में, तो उनको दिक्कत आती है। जैसे अगर किसी का मैथ्स है 12th में, तो उनको फिजिक्स में उतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी बायोलॉजी वाले टीचर को आती है फिजिक्स में, क्योंकि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये इक्वेशन सॉल्व करना, बेसिक सारी चीजें, वो सब मैथ्स की फिजिक्स में यूज हर एक जगह पे होती है। क्लियर है, चेक कर लो। चलो किसी को सॉल्व करना है तो सॉल्व करो। 3 इक्वेशन बने हैं, 3 इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है प्यार से। मैं पीछे लिखता हूँ तीनों, कहीं पे कोई गलती नहीं ना साइन बाइंड की, आप सब देख रहे हो, आपको पता होगा। ये पहला फॉर्मूला, दूसरा क्या, i1 माइनस 2i2 माइनस 4i3 इक्वल टू 0, और तीसरा बेटा क्या है, 2i1 5i2 2i3 इक्वल टू 2। ये 3 फॉर्मूला अपने आए। अब मेरे को यहाँ पे थोड़ा दिख भी रहा है कि मैं किसको किसको एलिमिनेट करूंगा। आपको इसमें करना क्या होगा पता है, 2 इक्वेशन को पकड़ के एलिमिनेट करते हैं। लाओ मैं दिखा देता हूँ आपको, किसको मैं एलिमिनेट करूं। पहले i1 को कर देता हूँ, i1 इजीली एलिमिनेट हो रहा है। चलो पहले 2 इक्वेशन को पकड़ लेते हैं। ये 2i1 माइनस i2, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं, तो 2i1 माइनस 2 2 जा 4i2, 4 दूनी 8i3 इक्वल टू 0। साइन चेंज, माइनस प्लस प्लस, साइन चेंज करनी पड़ेगी ना, तो ही तो कट होगा, तो ये कटेगा, माइनस प्लस, तो ये 3i2 आएगा, है ना, -1 प्लस 4, फिर ये +1 प्लस 8, तो प्लस 9i3 आएगा इक्वल टू 0। हाँ सही है, -1 प्लस 4 तो +3, 3 से डिवाइड कर दूं तो i2 प्लस 3i3 इक्वल टू 0। अब सेम टू सेम पहले और तीसरे को पकड़ के भी मैं i1 को एलिमिनेट करूंगा, है ना। 2i1 कंपलसरी कोई सिंगल वैल्यू को एलिमिनेट करो तो काम होगा, वरना नहीं होगा। इसको भी मैं यहाँ पे लिख लूं, 2i1 5i2 2, इसको एलिमिनेट करना है तो वापस साइन चेंज करनी पड़ेगी, माइनस 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 माइनस, माया -1 माइनस, तो -6i2, 1 में से 2 जाए तो -i3, 0 में से 2 जाए तो -2 होगा ना, -1 -5 -6, 1 में से 2 जाए तो -1, 0 -2, तो पूरे को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6i2 प्लस i3। तो अब 2 फॉर्मूला मेरे को मिल गए, i2 और i3 के, दोनों को आप एलिमिनेट कर दोगे तो i2 i3 मिल जाएगा, एक मिल जाएगा आपको। अब तो चला ना पता, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर लूं, है ना, तो ये 6 i2 एलिमिनेट हो जाएगा, i3 मिल जाएगा, एक में वैल्यू डालो i2 भी मिल जाएगा, दूसरे में डालो, सारे आंसर आपके क्लियर हो जाएंगे। चेक कर लो, मैं चेक कर दूं, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6i2 प्लस 3i3 इक्वल टू 0, 6i2
प्लस i3 इक्वल टू 2, साइन चेंज माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज वाला ध्यान रखना, तो ये मरेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2i3 इक्वल टू 2 माइनस, तो i3 इक्वल टू -1 आता है। कहाँ पे गलती है चेक करो, चलो सही है कि गलत है वो भी पहले चेक करना पड़ेगा ना। i3 माइनस 2/17 आता है भाई, हमारी कहीं पे गलती है। चलो गलती ढूंढो, चलो 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 गलती ढूंढो, कहाँ पे गलती है। फॉर्मूला एक भी गलत है कि नहीं वो एक बार चेक कर लो, तो फॉर्मूला एक भी गलत है कि नहीं वो एक बार चेक कर लो। -10 -5 प्लस 5, -10 -5 प्लस 5, तो 2i1 माइनस i2 प्लस i3, पहला तो सही है। दूसरा i1 प्लस 2i2 माइनस 4i3 इक्वल टू 0, दूसरा भी सही है, कहीं पे गलती नहीं है। तीसरा चेक करो एक बार, -i1 i2 इंटू 5, i2 प्लस i3 इंटू 10, फिर घूम के आया नेगेटिव पॉजिटिव प्लस 10, साथ में जाएगा i1 i2 माइनस इंटू 10 इक्वल टू 0, -5i2 -10i2 -10i3 माइनस प्लस 10 -10i1 -10i2 इक्वल टू 0। ओके, i1 कितना है -10i1, ओके, i2 कितना है 10 5 15, 15 और 10 25, -25i2, और i3 कितना है -10i3, 10 उस तरफ जाएगा तो माइनस, पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो प्लस। कहीं पे गलती मिल रही है। तर फर्स्ट इक्वेशन में साइन में सेकंड वैल्यू में माइनस, पहलू इक्वेशन बीजू इक्वेशन तो साचું જ છે, કોઈ ભૂલ નથી, બધું રેડી જ છે, પહેલું ઇક્વેશન તો પરફેક્ટ જ છે, જોડે જાય તો માઇનસ, જોડે જાય તો માઇનસ, સામે આવે તો પ્લસ, આ બધું બરાબર છે। પહેલું બીજુંમાં તો કોઈ ભૂલ નથી, અહીંયા કોઈ ભૂલ હોય તો તમને દેખાતી હોય તો જોઈ લો, पहला दूसरा इक्वेशन तो सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। -5 इंटू i2 -10 इंटू i2 प्लस i3, बैटरी के केस में +10, और -10 इंटू i2 प्लस i3। ओके, दस i1 25 i2 10 i3, ये भी इक्वेशन सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं है, ये भी इक्वेशन सही है। 5 से मैं डिवाइड कर दूं तो 5 दूनी 10, 5 5 दूनी और 10, ओके, ये भी सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। पीछे एक बार चेक करते हैं, लिखा सही है ना। 2i1 माइनस i2 प्लस i3, 2i1 माइनस i2 प्लस i3, i1 माइनस 2i2 माइनस 4i, i1 माइनस 2i2 माइनस 4i3 इक्वल टू 0, और लास्ट क्या है 2i1 प्लस 5i2, 2i1 प्लस 5i2 प्लस 2i3, 2i3 इक्वल टू 2। ओके, चलो इक्वेशन सारे सही है, अब इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 2i1 माइनस i2 प्लस i3 0, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 2 2 जा 4, 4 दूनी 8, और ये 0, सही है। माइनस माइनस का प्लस प्लस, ये मेरा -1 प्लस 4 तो 3, सही है। 1 और 8, 8 और 1 9, ये भी सही है। 3 से डिवाइड किया, ये भी सही है। इसको चेक करते हैं। 2i1 माइनस i2 प्लस i3 इक्वल टू 0, 2i1 प्लस 5i2 प्लस 2i3 इक्वल टू 2, माइनस 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 माइनस, ये हमारा 5 और 1 6, प्लस 1 माइनस 2 तो -1, 0 माइनस 2, ये भी सही है। अब इसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, ओके, मिल गई ना गलती। इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो 6 तो यहाँ पे किया, तो ये 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना तो रह गया, गलती मिल गई। हाँ, यहाँ पे ही गलती है, समझे भाई लोग, इतनी ही गलती थी। चलो 6 को मल्टीप्लाई किया तो 6i2, 6 तरी 18 इक्वल टू 0, ये 18 करना रह गया था। देखो ऐसी मिस्टेक होती है, फिर ढूंढने जाओ ना तो टाइम बहुत लगता है भाई। माइनस माइनस माइनस, ये मरेगा, 18 में से 1 जाए तो 17, -2 -17, तो i3 बेटा कितना आएगा 2/17, चेक कर लो, 2/17 ही आंसर है, 2/17। i3 कितना आया, (2/17) माइनस आता है प्लस आता है, ओके माइनस आता है भाई, यहाँ पे प्लस आएगा ना, 18 में से 1 तो 17, तो ये आंसर क्या आएगा, माइनस आ गया अपना आंसर। क्लियर। अब आप i3 को इसमें डाल दोगे तो यहाँ से आपको i2 मिल जाएगा, है ना, i2 बीच में डाल दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा। आया समझ में बेटा। तो ये मैथ्स है पूरा, छोटी सी भी मिस्टेक आपके आंसर तक नहीं पहुंचाएगी।
6 मल्टीप्लाई करना यहाँ पे रह गया तो 6 तारी 18, आपको पता भी नहीं लगेगा पेपर में कि आपने छोटी सी गलती कर दी है और आपका आंसर गलत आएगा। अब बोल दो कोई डाउट हो तो जल्दी। तो ये आपका जो था कि सर डाउट है करवा दो, तो मैंने करवा दिया। चेक कर लो, ये मैथ्स इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन सॉल्व करने वाला मैथ्स बेटा आपको आना चाहिए, इसमें कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। देख लो ये सारे सवाल जो है वो खुद से सॉल्व करना, आंसर तक पहुंचने का ट्राई करना, इसमें आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। ये पेज में मैंने जो किया, आपको जो भी मर्जी हो आप कर सकते हो, इसमें कोई रूल नहीं है। ये तो मैंने मेरे दिमाग में जो इक्वेशन आए वो मैंने सेट किया, सॉल्व किया। आपके दिमाग में इससे भी कोई आसान तरीका आता है तो आप इससे भी सॉल्व करते हो। आपको अल्टीमेटली I1 I2 I3 ढूंढना है, वो करना है, तो आपकी मर्जी, आप जो भी मेथड लगाओ। इक्वेशन एक बार आ जाए, इक्वेशन आया પછી તમારે જે મેથડ કરવી હોય તમે કરો, જવાબ આવવો જોઈએ, મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે। ક્લિયર है इतना? તો આ ઇક્વેશન સોલ્વ કરવાનું શાંતિથી સમજી લેજો, શીખી લેજો, ડાઉટ હોય તો પૂછી લેજો, કેમ કે જો ઇક્વેશન સોલ્વ કરતા નહીં આવે તો જવાબ જ નહીં આવે। ઇક્વેશન સુધી સાચું હોય તો તમને અડધા માર્ક મળે, અડધા માર્ક ના મળે। ઇક્વેશન પછી તો સાવ સહેલું જ છે, ઇક્વેશન જ અઘરા છે બનાવવા। તમે લોકો કેમ મેથ્સથી ભાગો છો? જે છે ઇક્વેશન જ છે, ઇક્વેશન પછી તો સાવ સહેલું છે, રમતા રમતા થઈ જાય। क्लियर बेटा? तो आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। इस चैप्टर में अब बाकी बचा है टॉपिक ओनली एंड ओनली पोटेंशियोमीटर, उसके 2 यूज और 1 सवाल। तो कल के सेशन में हम तीसरा चैप्टर खत्म करेंगे, नया चैप्टर शुरू नहीं करेंगे। नया चैप्टर फ्राइडे से शुरू होगा, चैप्टर नंबर 4। सेम टू सेम चैप्टर नंबर 3 जितना लंबा है उतना ही चैप्टर नंबर 4 भी लंबा है, तो उसमें भी 4 से 5 लेक्चर की जरूरत पड़ेगी। चैप्टर 4 खत्म होते हैं फिर अपने को कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट वीक के अंदर चैप्टर नंबर 3 की टेस्ट होगी, खास ध्यान में रखना, ट्यूसडे को चैप्टर नंबर 3 पूरा होगा। क्लियर? चैप्टर नंबर 3 की टेस्ट होने वाली है। आपका जो होमवर्क मैंने आपको बोला था वो सर को सबमिट करवा देना, व्हाट्सएप नंबर जो दिया है वो। पेपर भी अगर बाकी है किसी का तो व्हाट्सएप नंबर पे आप सबमिट करवा देना। तो कल के सेशन के अंदर मिलते हैं, लास्ट सेशन ऑफ चैप्टर 3 पोटेंशियोमीटर के ऊपर बातें करेंगे, है ना? टिल दैट बाय बाय, टेक केयर।